अयोध्या भगवान राम की नगरी, जहां पर करोड़ों राम भक्तों का सपना तेजी से साकार हो रहा है। राम मंदिर तेजी से आकार ले रहा है। बीम डालने का काम भी तेजी से हो रहा है और इसके लिए कारीगरों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि तय वक्त पर मंदिर निर्माण पूरा हो जाए। बीम लगने के बाद छत ढालने का काम भी शुरू होगा। मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या में दूसरे पौराणिक स्थलों का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। सूर्य कुंड, जिसको लेकर कई सारी मान्यताएं हैं, उसका सौंदर्यीकरण करके लेजर शो की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि भक्त भगवान राम की गाथा को देख सकें। मंदिर की सुरक्षा के लिए हाईटेक व्यवस्था भी की जा रही है। अयोध्या से कीजिए रामलला के दर्शन, देखिए राम मंदिर का जश्न। भव्य होने लगा रामनगर, भगवान राम की महिमा घर घर। राम नगरी सज धज कर हो रही तैयार, शुभ घड़ी का इंतजार। सूर्य कुंड का सौंदर्यीकरण, लोगों को मिलेगी ऊर्जा की नई किरण। 70 एकड़ में मंदिर निर्माण, भव्यता दिव्यता की नहीं कोई शान। भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहां राम मंदिर का निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है। हर वर्ग के लोग इस मंदिर के निर्माण को लेकर उत्साहित दिख रहे हैं। करीब 5 शताब्दी के बाद अयोध्या में राम मंदिर के फिर से भव्य आकार लेते देखने को हर वर्ग ललायत दिख रहा है। जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ रहा है, जय श्री राम की गूंज तेजी से सुनाई दे रही है। मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में विकास की गंगा भी तेजी के साथ बह रही है। विकास की योजनाएं परवान चढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, राम की पैड़ी, भजन संध्या स्थल जैसी विकास की कई योजनाएं लगातार चल रही हैं। अयोध्या में चौमुखी विकास होने से आम जनमानस उत्साहित है। भव्य राम मंदिर के आकार लेने के साथ उसकी पूर्णता में एक कदम आगे बढ़ गया है। तेजी से बीम बनाए जा रहे हैं और इसके बाद छत ढलाई का काम भी शुरू हो जाएगा। मंदिर पूरी तरह से बनने में अभी 8 महीने का इंतजार करना होगा, तब मंदिर पूरी तरह से भव्य और दिव्य दिखेगा। लेकिन अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर भव्यता और दिव्यता का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। नकाशीदार दीवार भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। जो भी उस दीवार की तस्वीर देख रहा है, टकटकी लगाकर देखते ही रह जा रहा है। बीम के बाद छत ढालने का काम शुरू होगा। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में भूतल के ऊपर छत निर्माण की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। जो खंबे हैं, जो पिलर्स हैं, वो बनाए जा चुके हैं और उसके ऊपर बीम रखने का कार्य किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि बरसात से पहले भगवान श्री राम के मंदिर के भूतल का निर्माण हो जाएगा, छत पूरा बन जाएगी और जो समय रखा गया है 2023 के इसी दिसंबर माह के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर का भूतल पूर्णतया कंप्लीट हो जाएगा और 2024 की शुभ मुहूर्त में भगवान श्री राम अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान श्री राम के मंदिर के भूतल का निर्माण बरसात की शुरुआत से पहले पूरा हो जाने की उम्मीद है। भूतल निर्माण के बाद फिनिशिंग का काम आरंभ होगा। मंदिर निर्माण की दीवार राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पिंक सैंडस्टोन से किया जा रही है, तो गर्भगृह में हाई क्वालिटी की मकराना का संगमरमर लगाया जा रहा है। वहीं मंदिर में खिड़की और दरवाजे का निर्माण सागौन की लकड़ी से होगा। ये लकड़ी महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगाई जा रही है। सागौन की लकड़ी से दरवाजे और खिड़की का निर्माण महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगाई जा रही है। उच्च क्वालिटी की लकड़ी मुख्य द्वार समेत 42 दरवाजों में लगाई जाएगी टीक की लकड़ी।
राम मंदिर निर्माण का काम बड़ी प्रगति पे है। बीम्स लगभग गर्भगृह और गोड़ी मंडप की बीम्स लग चुकी है, सभी पिलर्स पूरे हो चुके हैं। निर्माण का काम बहुत प्रगति से चल रहा है। जो लक्ष्य के अनुसार जून तक छत की बहुत बड़ी प्रगति हमारी आंखों के सामने दिखाई पड़ी। अगर हम कह सकते हैं कि हमने जो समय सीमा निर्धारित किया है, समय सीमा के अंदर राम मंदिर का निर्माण पूर्ण करके हम रामलला को घोषित समय पर उनके जन्म स्थान पर विराजित कर देंगे, ऐसा विश्वास है। आसमान से राम मंदिर का निर्माण कार्य काफी विहंगम दिखता है। तस्वीरें देखकर श्रद्धालु अभी से भव्यता और दिव्यता का अंदाजा लगा रहे हैं। रामलला अगले साल के जनवरी में नए मंदिर में विराजमान होंगे। फिलहाल रामलला को अस्थायी मंदिर में रखा गया है। भगवान श्री राम अपने चारों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ अस्थायी भवन में निवास कर रहे हैं। रामलला के दरबार में सबसे ऊपर भगवान श्री राम विराजते हैं। उनके नीचे भरत और फिर दोनों भाई लक्ष्मण और शत्रुघ्न विराजते हैं। भगवान राम और उनके तीनों भाई रोजाना नवीन वस्त्र धारण करते हैं। बालक रूप राम है और इसको दृष्टि में रखते हुए उनके पूजा अर्चना भोग राग बड़े ही सुनियोजित ढंग से किया जाता है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। वस्त्र भी प्रतिदिन बदले जाते हैं और दिन के अनुसार बदले जाते हैं। जैसे मंगलवार के है तो लाल गुलाबी, सोमवार है तो सफ़ेद, गुरुवार है तो पीला, शुक्रवार है क्रीम रंग का और रविवार है तो लाल। इसी प्रकार से शनिवार है तो नीला। 7 दिन का 7 प्रकार के कपड़े जो हैं रामलला को लगाए जाते हैं। भोग में सबसे प्रथम सवेरे रबड़ी का भोग लगता है, उसके बाद पेड़ा का भोग लगता है, पंचमेवा का भोग लगता है। 12 बजे जो आरती होती है भोग लगता है, जो उसमें दाल चावल पूड़ी सब्जी ये सब की भोग लगता है। और उसी प्रकार सायंकाल भी पहले जब जगाए जाते हैं पेड़ा का भोग लगता है 2 बजे, और उसके बाद में जब भी सायंकाल सायंकाल के और शयन की आरती के पहले भोग लगता है। इसलिए अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बनाने की कवायद की जा रही है। रामनगरी में आसपास के जो पौराणिक स्थल हैं, उनको विकसित किया जा रहा है। राम की पैड़ी के बाद सूर्य कुंड का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। योगी सरकार की मंशा है कि अयोध्या के हर ऐतिहासिक स्थल को विकसित किया जाए, ताकि जब तीर्थ यात्री और सैलानी राम मंदिर आए तो भगवान राम से जुड़ रहे हिस्टोरिकल प्लेसेस को निहारें। सूर्य कुंड का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके लिए 24 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सूर्य कुंड का अपना पौराणिक और धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि सूर्य कुंड में भगवान राम के जन्म के समय देवी देवता अयोध्या पधारे थे। सूर्य देवता भी अयोध्या पहुंचे थे। सूर्य कुंड के पास 1 महीने तक भगवान राम ने सूर्य निवास किया था। सूर्य कुंड में एक मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है कि ये मूर्ति खुद से प्रकट हुई थी। काले रंग की मूर्ति में 7 घोड़ों पर सवार सूर्य देवता है। बोले त्रिसूर्य भगवान की जय। ये त्रिसूर्य भगवान की तपोभूमि है। ये पौराणिक स्थल है, मान्यता प्राप्त कुंड है। भूमि जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये त्रिसूर्य कुंड उस समय का है जिस समय त्रेता युग में राम जी का जन्म था। रामायण में लिखा हुआ है बालकांड में, मास दिवस का दिवस भयो मर्म न जाना कोई, रवि समेत रत्न क्यों निशा कौन विद होए। जिस समय त्रेता युग में श्री अयोध्या जी में भगवान प्रभु राम जी का जन्म था, सो राम जी के जन्म उत्सव में 33 करोड़ देवता रहे थे आकाश मार्ग से। त्रिसूर्य भगवान का रथ आ रहा था। त्रिसूर्य भगवान का रथ सभी देवताओं के रथ के आगे चल रहा था प्रकाश करते हुए, क्योंकि 33 करोड़ देवता थे, प्रकाश की विशेष आवश्यकता थी। त्रिसूर्य भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में रोक दिया। राम जी के जन्म उत्सव में खुश होकर के 1 महीने तपस्या किया, क्योंकि भगवान प्रभु राम जी के जन्म उत्सव में 33 करोड़ देवता थे, मनुष्यों को कोई गणना नहीं थी। कहा जाता है कि जिनको चर्म रोग हुआ है और जो इस कुंड में स्नान करता है, उनका चर्म रोग ठीक हो जाता है। रविवार को स्नान करने पर ज्यादा असर होता है। यही वजह है कि रविवार को यहाँ पर मेला लगता है। देश के कोने कोने से लोग सूर्य कुंड में स्नान करने और सूर्य देवता की मूर्ति का दर्शन करने के लिए आते हैं। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पौराणिक कुंडों का सौंदर्यीकरण करा रही है। ये
बहुत ही पौराणिक कुंड है, सूर्य कुंड के रूप में इसे जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ तो यहाँ पर खुद सूर्य देवता आकर रुके थे भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। इसके अलावा ये जो कुंड है बहुत ही पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि जिसके शरीर में दाग हो, अगर यहाँ पर स्नान करते हैं, खासकर रविवार के दिन स्नान करते हैं, तो जो दाग है वो समाप्त होता है। इस तरीके से ये जो पौराणिक कुंड है इसका बहुत ही पौराणिक और धार्मिक महत्व है। सूर्य कुंड के रूप में इसको जाना जाता है और ये कुंड लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से इसका पूरा सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। इसके अलावा एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर भगवान सूर्य का मंदिर है। जो सूर्य देवता का जो मंदिर है, जिसमें सूर्य देवता की जो मूर्ति है, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो मूर्ति यहाँ पर स्वयंभू प्रकट हुई थी। राम जन्मभूमि से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर दर्शन नगर में सूर्य कुंड मंदिर है। रामनगरी में आने वाले श्रद्धालु जहां धार्मिक दृष्टिकोण से भगवान श्री राम के मंदिर में हाजिरी लगाते हैं, तो दूसरी ओर पौराणिक स्थल जरूर देखते हैं। रामनगरी आकर सैलानी काफी खुश नजर आते हैं। त्रेता युग जैसी नहीं, पर त्रेता युग का जो अपडेटेड वर्जन है उसको कहा जा सकता है कि जिस तरह से अयोध्या लोग आते थे, अयोध्या से आके फिर तुरंत चले जाते थे। अयोध्या में सरयू स्नान, हनुमानगढ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा कनक भवन से ज़्यादा रामलला, बस ये 3 मंदिर बहुत ज़्यादा मुख्य हो गए थे। लेकिन आज के समय में ये कहूँगी कि अब लोग अयोध्या आए तो 1 से 1.5 घंटे में, जो 2 घंटे 3 घंटे में चले जाते थे, उनको अभी 1 से 2 दिन 3 दिन यहाँ रुकना चाहिए और यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो ये डेस्टिनेशंस, ऐसे डेस्टिनेशंस अगर किसी से छूट जाए, ये बहुत बड़ी गलती है उनसे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, सूर्य कुंड है, भरत कुंड है, या फिर आपका कनक भवन या रामकोट की परिक्रमा से लेकर के आप गुप्तार घाट तक लोग नहीं जाते थे। वो सारी चीज़ें देखते देखते आपको 1 से 2 दिन लग जाएगा। बेसिकली विकास की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे तीर्थ स्थान के अंतर्गत आते थे, जिसमें श्री राम जन्मभूमि है, उससे संबंधित जितने भी परिक्रमा मार्ग हैं, उनसे संबंधित जितने भी घाट बने हुए थे, सरयू घाट जिसमें से गुप्तार घाट और ऐसे जितने भी घाट या कुंड हुआ करते थे, उन सब का समग्र विकास हो रहा है। ठीक वैसे ही साथ साथ सड़कों का भी और उनके साथ एक सुदृढ़ जो जल निकासी की व्यवस्था है, उस पर भी बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है। साथ ही श्री राम जन्मभूमि का जो रामलला का विराजमान स्थान हुआ है, उनका भी निर्माण बहुत ही बेहतर और बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। सूर्य कुंड का सौंदर्यीकरण तेजी से हो रहा है और जल्द ही इसे तैयार कर लिया जाएगा। यहाँ एक ओपन थिएटर के माध्यम से लेजर और लाइट शो का आयोजन किया जाएगा, जिसका ट्रायल हुआ। लेजर शो के जरिए हर शाम प्रभु श्री राम की गाथा दिखाई जाएगी। इसके जरिए भगवान राम के व्यक्तित्व, कृतित्व को भी दिखाया जाएगा। अयोध्या में आए श्रद्धालु जहां एक और भगवान श्री राम का जन्म स्थान का दर्शन करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर सूर्य कुंड आकर यहाँ पर लेज़र लाइट शो का आनंद भी लेंगे। ये खासा आकर्षण का केंद्र होगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सरकार ने लेज़र लाइट शो, साउंड शो की जो व्यवस्था की है, वो इस पार्क के अंदर की है। इसके साथ साथ ये जो कुंड है, इस कुंड में पूरी लेज़र लाइट शो का आनंद पर्यटक ले सकेंगे। ये बच्चों के लिए भी मनोरंजन का बहुत खास केंद्र होगा। ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण रखेगा, क्योंकि जो भी पर्यटक अयोध्या आएगा, वो एक और जब धार्मिक स्थलों का दर्शन करेगा, रामलला, हनुमानगढ़ी, कनक भवन जाके दर्शन करेंगे, सरयू जी में आचमन करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर सूर्य कुंड आकर यहाँ पर थोड़ा सा अपना मनोरंजन भी कर सकेंगे। रामनगरी का कायाकल्प किया जा रहा है। 4-5 साल पहले की अयोध्या और आज की अयोध्या में आसमान से जमीन तक का अंतर है। अयोध्या का स्वरूप काफी हद तक बदल गया है। भगवान राम का मंदिर जब बनकर तैयार हो जाएगा, तो श्रद्धालु रेल और एयर के साथ साथ काफी संख्या में सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको देखते हुए सड़क मार्गों का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है। न केवल चौड़ीकरण बल्कि सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। रामनगरी त्रेता युग की तरह दिखे, इसके लिए हाईवे को सजाया और संवारा गया है। राममय वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। सड़क किनारे अंगद, जटायु जैसे महायोद्धाओं की मूर्ति लगाई गई है। साथ ही पूरे हाईवे को हरा भरा दिखाने के लिए पेड़ों को लगाया गया है। अयोध्या में पर्यटन दृष्टिकोण से सजाया जा रहा है। आप देखिए ये हाईवे, और हाईवे पे आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर
जो रामायण कालीन जो महापुरुष रहे हैं उनकी यहाँ पर स्टैचू लगाई गई है। ये खास बात है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के अंदर जो जब पर्यटक अयोध्या की ओर आए तो उसको यहाँ पर अपने को भगवान श्री राम से आत्मसात कर सके और साथ ही रामायण कालीन जो प्रसंग हैं उसमें जो महापुरुष रहे हैं, जो रामायण कालीन प्रसंगों में जो लोग रहे हैं उनसे भी उनका आत्मसात हो सके। तो ऐसे में ये स्टैचू लगाया गया। आप देखिए कि ये अंगद का स्टैचू है और ये जब भगवान श्री राम के आदेश पर अंगद लंका गए थे और किस तरीके रावण के सामने एक ही ऊंचाई पर वो बैठे थे, इस तरीके से इसको दिखाया गया है और ये अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी ही पूरी हाईवे में जब शहादतगंज से लेकर ये नए घाट तक जब पर्यटक यहाँ पे आएगा तो उसको इसी तरीके का दृश्य देखने को मिलेगा। पर्यटन विकास के साथ साथ अयोध्या आर्थिक दृष्टिकोण से रोजगार प्रदान करने वाली नगरी बन रही है। जैसे जैसे मंदिर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है, सैलानियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पर्यटन अधिकारी का कहना है कि अब तो विदेश से भी सैलानी आने लगे हैं। राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण जिस गति से हो रहा है उसी गति से अयोध्या में पर्यटन विकास भी हो रहा है। लगातार पर्यटकों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। कैसा है पर्यटन विकास और किस तरीके से पर्यटक यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इस विषय में बात करने के लिए खुद हमारे साथ क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी राजेंद्र प्रसाद जी हैं। सर, जैसे जैसे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे पर्यटन विकास भी हो रहा है, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो विगत वर्षों में कितने संख्या लोगों की बढ़ी है, पर्यटकों की बढ़ी है अयोध्या आने वालों की? पहले पर्यटकों की संख्या लगभग 10 से 15 हज़ार प्रतिदिन हुआ करती थी। अभी जो है ये 25 हज़ार तक प्रतिदिन की है। इसमें मेले त्यौहार शामिल नहीं हैं। सावन मेला, रामनवमी, शरद नवरात्र में या राम विवाह में ये पर्यटकों की संख्या बढ़ करके जो है 30-35 लाख हो जाती है। एक दिन में ही 15 से 20 लाख पर्यटक रामनवमी के दिन आते हैं और उसी तरह शरद नवरात्र में भी आते हैं। सैलानियों के आने से इसका सीधा असर अयोध्या वासियों पर पड़ रहा है। रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ के स्थानीय होटल में कमरे की बुकिंग एडवांस में करनी पड़ती है। राम मंदिर के निर्माण होते ही पर्यटकों की संख्या में 4 गुना इजाफा हो जाएगा। इस समय अयोध्या का नजारा कुछ हद तक त्रेता युग जैसा नजारा दिखने लगा है। यहाँ की गलियों में राममय का वातावरण बना हुआ है। चारों तरफ जय श्री राम की गूंज है और जब मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तब मंदिर की दिव्यता और भव्यता देखकर लोगों के मन में निसंदेह त्रेता युग जैसी फीलिंग आएगी।